मैं सुनीता गौड़ आपके सामने सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित मौन निमंत्रण पाठ के 5वें पद के साथ उपस्थित हूँ। इसका मूल पाठ देखते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भूनभ के छोर। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा। यह पद आपके पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के श्री सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित पाठ मौन निमंत्रण से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कवि ने प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। भावार्थ: कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि जब प्रातःकाल सूर्योदय हो जाता है और सूर्य अपनी लाल किरणें धरती पर बिखेरता है तो वह स्वर्णिम सौंदर्य चारों ओर फैलता है और सारा संसार उस समय सुख और समृद्धि से, उल्लास और आनंद से भर जाता है। पक्षियों का समूह भी सूर्योदय देखकर अपने कोमल सुरीले कंठ से चहकता है। पक्षियों की चहचहाट कवि को ऐसी प्रतीत होती है जैसे वो अपने सुरीले कंठ से गीत गा रहे हों और उनके गीत, उनकी चहचहाट धरती और आकाश दोनों के छोरों को मिला देती है, अर्थात धरती और आकाश दोनों को गुंजायमान कर देती है। तब उस समय में जब सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरता है, पक्षी अपनी चहचहाट से अपने संगीत का कलरव इस धरती और आकाश को गुंजायमान करके करते हैं, उस समय न जाने कौन ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसकी प्रेरणा से कवि अपनी आलस से भरी हुई पलकों को खोल देता है। अर्थात कवि की अलसाई आँखें स्वैसा अचानक खुल जाती हैं और उसकी नीरवता, उसकी शांति भंग होती है। वह अदृश्य शक्ति कौन सी है जिसकी प्रेरणा से यह सब होता है? कवि उस अदृश्य शक्ति का दर्शन पाने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही व्याकुल है, बेचैन है। इसमें काव्य सौंदर्य इसका देखेंगे। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। कविता की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है, शैली गीतिका है, चित्रात्मक है, छंद की दृष्टि से गेय पद है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार की दृष्टि से इसमें स्वर्ण सुख श्री सौरभ में अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, विहग कुल की कलकंठ हिलोर। समस्त अलंकार में, समस्त पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ कवि द्वारा प्रातःकालीन सौंदर्य का जो वर्णन है उसमें कवि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह शब्द विन्यास देखने योग्य है। इन्हीं का अगला पद देखते हैं हम। छठा पद है। पहले इसका मूल पाठ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसका भावार्थ समझेंगे। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊंघता एक साथ संसार, भीरु झूंगर की उल्की झंकार, कपा देती तंद्रा के तार। न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। इसका संदर्भ पहले की भांति ही रहेगा। प्रसंग में हम इसमें देखते हैं कि यहाँ कवि ने रात्रि का वर्णन किया है, रात्रिकालीन सौंदर्य का और रात्रिकालीन ध्वनियों का वर्णन इस अपने पद 6 में किया है, जबकि 5 में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है
जब सघन अंधेरे में, तुमुल में नहीं सघन, जब कुछ ना दिखाई दे, ऐसा घटाटोप अंधेरा। कवि कहता है कि रात्रि के समय जब सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ रहता है, सब लोग नींद में, आलस्य में ऊँघते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात सारा संसार निंद्रा तंद्रा में मग्न रहता है। उस अंधकार के समय में जब सभी व्यक्ति रात्रि में सो जाते हैं, तब चारों ओर शांति सी छा जाती है, चारों ओर नीरवता फैल जाती है। उस नीरवता से भय प्राप्त करके झिंगुरों का समूह सबकी नींद को भंग करता है। भीरु झिंगुर कुल की झंकार, उस शांति से भय खाता हुआ, उस अंधेरे से भय खाते हुआ झिंगुरों का समूह अपनी ध्वनि, अपनी झंकार सबके नींद को भंग करता है और सबके हृदय में उनकी निंद्रा के तार, उनकी तंद्रा के तार कांप जाते हैं। एक सनसनी सी, एक सनसनाहट सी उत्पन्न हो जाती है। केवल उस नीरवता में झिंगुरों की झनझन सुनाई देती है। उसी समय कवि कहता है कि रात्रि में जो जुगनू हैं, जो खद्योत हैं, वो भी अपनी जगमगाहट से उसको सौंदर्य प्रदान करते हैं। उस अंधेरे में जुगनुओं की जगमगाहट ही, जुगनुओं की चमक ही ऐसी है जो रास्ता दिखा देती है। कवि कहता है तब उस रात्रि के घटाटोप अंधेरे में झिंगुरों की झंझनाहट के बीच न जाने कौन है जो खद्योतों की चमक भेजकर मुझे उस अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, चुपचाप मार्ग दिखा जाता है। अर्थात वह कौन सी ऐसी अज्ञात शक्ति है जो मुझे अंधेरे में भटकने नहीं देती, अंधेरे में भी मेरा मार्ग प्रशस्त करती है। भाव सौंदर्य है। कवि ने यहाँ रहस्यवादी भावना का प्रयोग किया है। छायावादी कवि होने के साथ साथ सुमित्रा नंदन पंत जी ने रहस्यवादी कविताएं भी लिखी हैं। यहाँ इसकी भाषा भी तत्सम शब्दों से युक्त है, शैली चित्रात्मक है, रस श्रृंगार रस है और छंद गेय पद है। कोमलकांत मधुर पदावली का प्रयोग कवि ने किया है। इसमें प्रकृति में किसी अज्ञात सत्ता के होने का आभास भी यहाँ बताया है। अगले पद के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।